आधुनिक भारत के राजनीतिक विमर्श में जो नाम अक्सर चर्चा में रहते हैं, वीर सावरकर का नाम उनमें से एक है। स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म सुधार, सामाजिक विषमता या फिर दर्शन का क्षेत्र हो, जहां भी उन्होंने अपने कार्य किए हैं, उन पर आज के राजनीतिक परिदृश्य में चर्चा होना जरूरी है। नमस्कार, विश्व संवाद केंद्र के संवाद मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौरभ मंगाई। 8 वर्ष की बालावस्था से एक बच्चा अखंड भारत का सपना संजोए अपनी यौवन अवस्था में प्रवेश करता है और अखंड भारत की ज्योति जलाए क्रांति का ऐसा बिगुल फूंकता है कि तत्समय क्रांतिकारियों के एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आता है। वीर सावरकर उनमें से एक हैं। वीर सावरकर की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1909 में जब वो अपनी स्नातक की परीक्षा विधि संकाय में लंदन में पास करते हैं, उसके बाद उनको डिग्री नहीं दी जाती है। इसके पीछे कारण यह था कि उस समय ब्रिटिश काल में राजभक्ति, ब्रिटिश देशभक्ति की शपथ लेनी होती थी, उसके पश्चात ही उनको उपाधि दी जाती थी। लेकिन वीर सावरकर ने इस ओथ को लेने से मना कर दिया। उनकी लोकप्रियता का दूसरा हम अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक बार लंदन में दशहरे के कार्यक्रम में गांधी जी आते हैं और गांधी जी जब मंच पर बोलने के लिए चढ़ते हैं तो वह यह कहते हैं कि मैं आज इस मंच पर अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूं क्योंकि इस मंच से वीर सावरकर ने अपना उद्बोधन दिया। तो उस समय वीर सावरकर की लोकप्रियता 1909 और 1910 में किस परवान पर थी, इस बात से इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। इतिहास में बहुत सी पुस्तकें आई हैं, लेकिन हम वीर सावरकर की भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की पुस्तक, जो उस समय क्रांतिकारियों के लिए एक गीता का दर्जा स्वरूप थी, मूल रूप से मराठी भाषा में यह पुस्तक लिखी गई थी। इसके प्रकाशित होने से पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इस पर प्रतिबंध इसलिए लगाए क्योंकि उस समय मात्र 25 वर्ष की आयु में वीर सावरकर ने शोध और अनुसंधान करके, जो कि लंदन की लाइब्रेरी से ही उन्होंने खोजा था, उसमें ऐसे तथ्य और ऐसे तर्क रखे थे कि अंग्रेजों का उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता था। अंग्रेजों ने इसे प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंध इस पर लगा दिए गए थे। हम इस बात से इसका अंदाजा कर सकते हैं कि इस पुस्तक की गोपनीय तरीके से इतनी प्रतिलिपियां छापी गई कि शहीद भगत सिंह तक इससे छुपे नहीं हुए। शहीद भगत सिंह ने राजा राम शास्त्री की मदद से इस पुस्तक का अनुवाद करवाया। इस पुस्तक का अनेकों भाषाओं में अनुवाद हुआ। अंग्रेजी में लाला हरदयाल ने इसका अनुवाद करवाया, सुभाष चंद्र बोस ने तमिल भाषा में इसका अनुवाद करवाया। यह पुस्तक क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। अब हम बात करते हैं कि इतिहास में उनके भ्रांतियां फैलाई गई हैं। उनको एक माफीनामा, एक याचिका डालकर अंग्रेजों से माफीनामे का एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में उनकी प्रतिमाओं के साथ में या उनके नाम के साथ में काफी दुष्प्रचार हुआ। हम इस बात पर स्पष्टीकरण यह है कि वह माफीनामा एक रणनीति का हिस्सा था। आप जानते हैं कि शिवाजी ने भी औरंगजेब के साथ एक याचिका की पहल की थी, एक माफी की पहल की थी, लेकिन वो उनकी एक रणनीति का हिस्सा था। आप इसी से, इस बात से भी हम लोग देख सकते हैं कि वीर सावरकर ने भी वह एक रणनीति, चूंकि वीर सावरकर एक महान राष्ट्रवादी चिंतक थे और एक दूरदृष्टा भी थे, वो इन बातों को केवल अपनी रणनीति का हिस्सा मानते थे। लेकिन कुछ लोग उनके इस चीज को दुष्प्रचार करते हैं। राजनीतिक बंदी के तौर पर उनके साथ में किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता था, किस तरीके का व्यवहार था, ये बात जग जाहिर है। कुछ राजनीतिक बंदियों को आप अखबार भी देते हैं, कलम भी देते हैं, कॉपी भी देते हैं कि रचनात्मक कार्य वहां जेल में बैठकर कर सके। लेकिन 2-2 बार आजीवन कारावास की सजा काटने वाले वीर सावरकर को इस तरीके का कोई संसाधन मुहैया नहीं कराया जा सकता किया। लेकिन इस बात का हम लोग पुष्टि, उनकी जो सेलुलर जेल, जो अंडमान निकोबार में काले पानी की सजा उनको हुई थी, वहां पर उनकी कविताएं जो कोयले से और दीवारों पर उत्कीर्ण है, वो इस बात का गवाह है कि उनको अपने रचनात्मक कार्य के लिए ये संसाधन तक मुहैया नहीं कराए गए। हम बात करते हैं वीर सावरकर के। जो युवा आज वीर सावरकर को न पढ़े लिखकर उनके बात और उनके नाम का दुष्प्रचार करते हैं, उन युवाओं को उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को पढ़कर
विश्लेषण करना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। ऐसे ही कुछ विश्वविद्यालय के छात्रों ने जो इस तरीके की प्रकरण जो सामने आया है, हम उस पर बात करते हैं। अगर वीर सावरकर का स्वाधीनता के संग्राम में कोई योगदान नहीं होता तो क्यों इंदिरा गांधी उन पर डाक टिकट जारी करती, क्यों उनके स्मृति न्यास को 11,000 रुपए का डोनेशन देती, क्यों दादरा के एक महापौर उनको उनके स्मृति न्यास को 100 करोड़ रुपए की जमीन दान करते, और इस न्यास का जो शिलान्यास है, इसका उद्घाटन जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा क्यों करते। इसलिए युवाओं को उनके कृतित्व पे पढ़ना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय उन पर डॉक्यूमेंट्री क्यों जारी करता। हमें वीर सावरकर हो या अन्य इसी प्रकार के महान स्वतंत्रता सेनानी हो, इनके बारे में पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय की स्थिति में आना चाहिए। दुष्प्रचार से हमें बचना चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट जरूर करें और लाइक भी करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।